Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. यहाँ तक कि जी जो कि रिक्वेस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट भरी निगाहों से उन्हें देख रहा था और मेरे जो गुस्सा है वो उनको शांत नहीं कर पा रहा था. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. अब यहाँ पर एन कह रही है कि अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगी कि क्लास में बहुत सारे डमीज़ मतलब डम स्टूडेंट हैं, डल स्टूडेंट हैं और क्वार्टर ऑफ क्लास मतलब 25% क्लास ऐसी है जिन्हें वापस से इसी क्लास में बैठना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. लेकिन क्या कह रहे हैं, टीचर जो है वो बिल्कुल भी उनके बारे में हम कोई प्रेडिक्ट ऐसी क्रिएचर है अर्थ पर जिनके बारे में आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकती वो क्या करेंगी कैसे करेंगी. तो वो जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है अर्थ पे. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब एन कहती है यहाँ पे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स और अपने लिए वरीड परेशान नहीं हूँ. वी विल मेक इट, हम तो पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स. एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. और एनीवेज हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट. और तब तक हम एक दूसरे से ये कहते हैं कि हिम्मत मत हारो. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. मेरी सभी टीचर से बहुत अच्छी बनती है. देर आर 9 ऑफ देम. यहाँ पर 9 टीचर्स हैं, 7 men and 2 women. 7 men and 2 women. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच मैथ्स. ओल्ड फोगी मीन जो ओल्ड फैशन के लोग होते हैं. तो कहते हैं मिस्टर कीसिंग जो कि ओल्ड फैशनेबल हैं वो हमें मैथ्स टीच करते हैं. वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस मतलब बहुत टाइम से. तो कहते हैं कि वो मुझसे बहुत टाइम से नाराज़ हैं बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार वार्निंग देने के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. मतलब जब उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे वार्निंग दी मेरे बोलने पर, क्लास में बातें करने पर, तो जब मैं नहीं मानी उनसे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एज अ पनिशमेंट. एन essay ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. और वो क्या था, एक essay राइट करना था और टॉपिक क्या था उस essay का, अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स क्या होता है, बहुत ही बातूनी. अ चैटर बॉक्स, वट कैन यू राइट अबाउट दैट. अब वो सोचती है कि चैटर बॉक्स, इस पर कोई क्या लिख सकता है. आई वुड वरी अबाउट द लेटर आई डिसाइडेड. अब उसने सोचा इसके बारे में मैं बाद में परेशान होंगी जब मैं डिसाइड करूँगी. आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने अपनी नोटबुक में टाइटल लिखा. टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. अब जबकि उन्हें क्लास में दिया था ये, तो उन्होंने अपनी नोटबुक में टाइटल लिख लिया और उन्होंने उसे बैग में रख दिया और चुप बैठने की कोशिश की क्लास में. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क. अब वो घर पे जाती है, इवनिंग में होमवर्क करती हैं. तो एन कहती है कि होमवर्क करने के बाद मैंने जब सारा होमवर्क फिनिश कर दिया, द नोट अबाउट द essay caught माई आई. अब जो वो essay था उस पर मेरी नज़र पड़ी. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. वो कहती मैं सोचने लग गई उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, अपने फाउंटेन पेन के टिप को माउथ में रख के. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कहते हैं कि अगर किसी को मौका मिले, कोई किसी को लिखने के लिए कहे तो कोई भी क्या करेगा, रैम्बल ऑन मतलब होता है कि एमलेसली बिना किसी वजह से कुछ भी लिख देगा और लिखने के बीच में, वर्ड्स के बीच में बहुत सारे गैप्स दे के मतलब स्पेस भर देगा. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. अब एन कहती है लेकिन मेरे साथ क्या चैलेंज था, मुझे क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि बातें करना कितना ज़रूरी होता है. मुझे अपने आर्ग्यूमेंट्स उस ऐसे में लिखने थे ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं, कन्विंस कर सकूं कि बातें करना बहुत ज़रूरी होता है. आई थॉट एंड थॉट, मैंने बहुत सोचा. एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक आइडिया आया. आई रोट द 3 pages.
मैंने 3 पेजेस लिख दिए। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन मी, जो मुझे मिस्टर कीसिंग ने दिया था लिखने के लिए, उस टॉपिक पे मैंने 3 पेजेस लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और अब मैं सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और मैंने उस अपने जो उन्होंने टॉपिक लिखा था उसमें क्या आर्ग्यू किया है कि टॉक करना एक जो स्टूडेंट है उसका ये ट्रेट है, मतलब ये तो उसको करना ही होता है ना, ये ऐसे ही होते हैं स्टूडेंट्स। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल में रख करूँ। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। अब परंतु एक चीज़ है कि मैं अपनी इस हैबिट से अपने आप को क्योर नहीं, ठीक नहीं कर सकती, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी मदर भी उतनी ही बातें करती थी जितनी कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, और इससे ज़्यादा नहीं। एंड देर इज़ नॉट सो मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और तुम जो है इनहेरिटेड ट्रेट्स कौन सी होती है? वो क्वालिटीज़ जो कि हम अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स से लेते हैं एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ। तो वो कहते हैं कि जन्म से ही है ये तो मेरे साथ, क्योंकि मेरी मदर बहुत बातें करती है तो मैं भी बहुत करती हूँ, तो इसमें हम कुछ ठीक नहीं कर सकते इसका। सो मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स। अब वो क्लास में बताती है कि जब मेरा ऐसे मिस्टर कीसिंग ने पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अब वो कहते हैं कि अब जब नेक्स्ट लेसन था फिर मैंने अपनी बातें करना शुरू किया, वैसे ही बातें करी। ही असाइन मी अ सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे एक सेकेंड एस्से लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार जो उन्होंने मुझे दिया टॉपिक वो क्या था? इनकॉरिजिबल मतलब जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, तो एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब वो कहते मैंने उस पर भी लिख के दे दिया। अब क्या हुआ, मिस्टर किसिंग को अगले 2 लेसन में उससे कोई कंप्लेन नहीं, मतलब उन्होंने उसे कुछ पनिशमेंट नहीं दी और वैसे ही चलता रहा। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, कहते लेकिन तीसरे लेसन के टाइम पे उन्होंने कहा अब इनफ, बहुत हो चुका है। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एंड फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट क्लास में बोलने के लिए राइट एन एस्से, एक एस्से लिखना था एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब इस बार जो एस्से था उसका टॉपिक क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ध्यान रखिए ये जो टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं, द फर्स्ट वन वॉज जो टॉपिक था एस्से लिखने के लिए, वो टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। सेकेंड टाइम एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड द थर्ड टाइम द क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा इन एसेस के नेम्स। द क्लास रोड, अब जैसे ये टॉपिक मिस्टर कीसिंग ने बोला पूरी क्लास हंसने लग गई। आई हैड टू लाफ टू, अब एन कहती है मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब वो कह रही है लेकिन हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे सारे जो इंजेन्यूटी मतलब जो ओरिजिनल वो आइडियाज़ लिख रही थी अपने एसेज में, तो फर्स्ट एसे सेकेंड एसे लिखने में ही सारे उसके आइडियाज़ जो थे वो यूज़ हो गए थे। वो कहती है कि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गए थे उसके पास और आइडियाज़ नहीं थे ये चैटर बॉक्स के टॉपिक पे एसे लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कहती हैं कि अब ये टाइम था कि कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल, बट कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, अब वो कहते हैं मेरी फ्रेंड सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। वर्स मीन्स पोइट्री सेंस में, पोइटिक सेंस में। तो कहती है कि सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे ऑफ़र किया, उसने मुझे बोला कि उस ऐसे लिखने से लेके एंड तक पोइट्री सेंस में अगर वो लिखे तो उसकी हेल्प करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, अब वो कहती है कि मैं खुश होकर उछल पड़ी कि वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर कीसिंग जो थे, जो कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक उड़ाने की ऐसे भद्दे सब्जेक्ट पे ऐसे लिखवा के, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम,
कहती है लेकिन मैं भी श्योर वो हो गई थी, मैंने अपने आप को श्योर कर लिया था कि इस बार मैं उनके ऊपर एक जोक बनाऊंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश करी, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर। अब वो कहती है ये जो कहानी उसने लिखी थी पोएम में, I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. अब वो कहते मैंने उस पर भी लिख के दे दिया। अब क्या हुआ, मिस्टर किसिंग को अगले 2 लेसन में उससे कोई कंप्लेन नहीं, मतलब उन्होंने उसे कुछ पनिशमेंट नहीं दी और वैसे ही चलता रहा। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. कहते लेकिन तीसरे लेसन के टाइम पे उन्होंने कहा अब इनफ, बहुत हो चुका है। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एंड फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट क्लास में बोलने के लिए राइट एन एस्से, एक एस्से लिखना था एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब इस बार जो एस्से था उसका टॉपिक क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ध्यान रखिए ये जो टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं, द फर्स्ट वन वॉज जो टॉपिक था ऐसे लिखने के लिए, वो टॉपिक क्या था, अ चैटर बॉक्स। सेकेंड टाइम एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड द थर्ड टाइम द क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा इन एसेस के नेम्स। द क्लास रोड, अब जैसे ये टॉपिक मिस्टर कीसिंग ने बोला पूरी क्लास हंसने लग गई। आई हैड टू लाफ टू, अब एन कहती है मुझे भी हंसना पड़ा। दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब वो कह रही है लेकिन हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे सारे जो इंजेन्यूटी मतलब जो ओरिजिनल वो आइडियाज़ लिख रही थी अपने एसेज में, तो फर्स्ट एसे सेकेंड एसे लिखने में ही सारे उसके आइडियाज़ जो थे वो यूज़ हो गए थे। वो कहते हैं कि मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, ख़त्म हो गए थे उसके पास और आइडियाज़ नहीं थे ये चैटर बॉक्स के टॉपिक पे एसे लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, कहती हैं कि अब ये टाइम था कि कुछ और करना था, समथिंग ओरिजिनल, बट कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, अब वो कहते हैं मेरी फ्रेंड सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। वर्स मीन्स पोइट्री सेंस, पोइटिक सेंस में। तो कहती है कि सेन जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, उसने मुझे ऑफ़र किया, उसने मुझे बोला कि उस ऐसे लिखने से लेके एंड तक पोइट्री सेंस में अगर वो लिखे तो उसकी हेल्प करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, अब वो कहती है कि मैं खुश होकर उछल पड़ी कि वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। मिस्टर कीसिंग जो थे जो कोशिश कर रहे थे मेरा मजाक उड़ाने की, ऐसे भद्दे सब्जेक्ट पे ऐसे लिखवा के, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। कहती लेकिन मैं भी श्योर वो हो गई थी, मैंने अपने आप को श्योर कर लिया था कि इस बार मैं उनके ऊपर एक जोक बनाऊंगी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम फिनिश करी, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, वो बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में थी, एंड अ फादर स्वैन, और एक फादर जो स्वैन था उसके बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 डकलिंग बेबीज थे, हु आर बिटन टू डेथ, जिन्हें इतना मारा गया था कि वो मरने को हो गए थे, बाय द फादर के द्वारा। और फादर कौन था, फादर स्वैन। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो फादर स्वैन ने तंग आके उनको बहुत ज़्यादा मारा। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। अब वो कहते हैं कि लकीली क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर मिस्टर कीसिंग जो है वो एन को बार बार मार नहीं रहे थे लेकिन परेशान कर रहे थे, उसको पनिशमेंट दिए जा रहे थे ज़्यादा बोलने के लिए। तो यहाँ पे उसने कंपेयर किया था फादर स्वैन को और मिस्टर कीसिंग को। अब जो वो चाहती थी वैसा ही हुआ क्लास में। मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, कहते मिस्टर कीसिंग ने उस जोक को बिल्कुल सही तरह से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास में पोएम रीड की, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और भी क्लासेस में बोला।
सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे क्लास में बोलने के लिए अलाउ कर दिया गया। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। मतलब जब उसे क्लास में बोलने चाहती थी, पहले उसे पनिशमेंट मिला करती थी, लेकिन बाद में उसे परमिशन मिल गई बात करने की, और उसे इस चीज़ के लिए होमवर्क भी नहीं मिलने लगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके उल्टा क्या हुआ, इन दिनों मिस्टर कीसिंग जो थे वो क्लास में जोक्स करने लग गए, मजाक करने लग गए थे। योर्स एन, और ये क्या था, यहाँ पर उन्होंने अपना जो डायरी वो लिख रही थी एन, उन्होंने उसको अपना एक वो कंप्लीट कर लिया और लिखा योर्स एन। सो किड्स, सो स्टूडेंट्स, this was your chapter 4 of First Flight book, and the name of the chapter was From the Diary of Anne Frank. So I'm going to give you the question answers and assignment below than this. Okay, take care, bye bye.